हेलो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं ना, गलती करना इंसान का स्वभाव है। टू एरर इज़ ह्यूमन, एक कहावत कही जाती है। तो आज उसी कहावत के साथ हम आज का क्लास शुरू करना चाहेंगे। मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग ट्रायल बैलेंस के एक नए सेशन में ट्रायल बैलेंस से संबंधित कुछ स्पेशल बातें सीखेंगे। होता यूँ है कि जैसे कभी कभी जनरली ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि हमारा अंकगणितीय शुद्धता यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है। बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। जैसे कि हमने कहा, इंसान गलती करना इंसान का स्वभाव है, तो मे भी कहीं से गलती हो सकता है, हमसे मतलब किसी से भी गलती हो सकता है। तो सर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए गलती क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस जनरली मैच करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज कि इधर 1,75,000 है, इधर 1,75,000 है, दोनों 1,75,000 बराबर होने के बजाय यहाँ पर 1,75,000 और इधर अगर हम कर देते हैं 1,74,800, कुछ ऐसे फिगर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच, मान लीजिए इधर का टोटल मिलके 1,74,800 हो रहा है और इधर का टोटल मिलके 1,75,000 हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मान लीजिए कि हमारा टोटलिंग आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, 200 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है, अब चूंकि एरर हुआ है, कहने का मतलब कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एरर हुआ है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की कमी है, कहीं ना कहीं एरर हुआ है। और एरर हुआ है तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। एरर का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा मतलब सर, जी हाँ, गलतियों का सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिलहाल हम क्या करेंगे सर, तो अगर गलती हुआ है तो गलती को ढूंढेंगे और अगर गलती मिल जाएगा तो गलतियों का सुधार करेंगे यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, फिर ऑटोमेटिक हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बट कंडीशन यहाँ पर क्या है सर कि हमने गलतियों को ढूंढा, हमने जर्नल को देखा, लेजर को देखा, ट्रायल बैलेंस को भी देखा, कहीं हमको गलती ही नहीं मिला। अब क्या करें सर, अब जब गलती ही नहीं मिला तो क्या करेंगे सर, फिर भी हमारा मैच जो ट्रायल बैलेंस है जो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उस कंडीशन में कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स आते हैं, उनको हमें सीखना है। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ट्रायल बैलेंस छोटे अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है और गलती कहीं ना कहीं हुआ है, गलती ढूंढने के बाद भी गलती नहीं मिली, तो उस कंडीशन में अगर ट्रायल बैलेंस छोटे अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट, कहने का मतलब है कि 100, 200, 500, 1000 रुपये तक का अमाउंट को छोटा अमाउंट कहा जाता है, या ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, छोटा अमाउंट कितना होगा, बड़ा अमाउंट कितना होगा। तो लेट सपोज मानते हैं कि छोटा अमाउंट जैसे कि 100, 200, 500, 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमने उस गलती को ढूंढा भी पर मिला नहीं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा सर, तो उस कंडीशन में एक शब्द आता है सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, भूल चूक हुई है, छोटे अमाउंट का कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए एक भूल चूक खाता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहे तो सस्पेंस अकाउंट, हम लोग एक ओपन करते हैं और सस्पेंस अकाउंट लिख करके जिस साइड भी अमाउंट कम हो रहा होता है उस साइड हम अमाउंट लिख देते हैं ताकि हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाए, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। तो आइए सर, जैसे कि आपने देखा इस कंडीशन में जो हमने कंडीशन यहाँ क्रिएट किया है, इसमें डेबिट साइड में 200 रुपये कम हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट लिख करके 200 रुपया डेबिट साइड में लिख देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ क्या हो जाए, दोनों तरफ हमारा मैच कर जाए, मतलब इधर भी 1,75,000 हो जाए और इधर भी 1,75,000 हो जाए, दोनों तरफ मैच कर जाए। तो ये है सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट कि सस्पेंस अकाउंट मतलब कि उन जगह पर इस्तेमाल करेंगे, उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिस जगह पर हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी साइड में अगर अमाउंट छोटे अमाउंट से कम हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे। सस्पेंस अकाउंट लिखने के बाद एक नीचे जहाँ ट्रायल बैलेंस खत्म हो रहा है इसके नीचे एक नोट डालेंगे, और नोट क्या होगा सर, चूंकि नीचे जगह नहीं है तो साइड में लिख दे रहे हैं, साइड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। नोट ये होगा कि जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री मतलब मैच नहीं करता है विद ए स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट से, राइट सस्पेंस अकाउंट इन शॉर्टर साइड, यानी कि जो भी साइड शॉर्टर होता है मतलब छोटा होता है, कम होता है जो भी साइड, उस साइड में हम लोग सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट को लिखते हैं और मैच द ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सस्पेंस अकाउंट का। तो आपने देखा सस्पेंस अकाउंट को कैसे यूज करना है, और इस कंसेप्ट के माध्यम से आप अपने एसबीपीडी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। उसमें भी, उस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, एक तरफ अमाउंट कोई कम है और छोटे अमाउंट से कम है, उस तरफ हम लोग क्या करेंगे, जिस तरफ अमाउंट कम है उधर सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर देंगे उतने अमाउंट से जितना अमाउंट कम है।
तो आप क्वेश्चन नंबर 2 चाहे तो बना सकते हैं। लेट्स इट।